दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया है कि भारतीय डॉक्टर को इस बार सामूहिक तौर पर भारत रत्न दिया जाए। साथ ही कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान सेवा देने वाले दिल्ली के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार दिल्ली के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के नाम पद्म पुरस्कार के लिए केंद्र को भेजेगी। इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनका केंद्र से निवेदन है कि दिल्ली समेत देश भर से जिन डॉक्टर्स के नाम भेजे जाएं, उन सभी डॉक्टर्स को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। दिल्ली सरकार का कोरोना वॉरियर्स को सलाम। भारत रत्न के लिए केवल कोरोना वॉरियर्स के नाम। डॉक्टरों ने जान पर खेलकर बचाई मरीजों की जान। धरती के भगवान का कर्जदार है हिंदुस्तान। कोरोना वॉरियर्स को भारत रत्न। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एहसान हर भारतीय पर है। उनका कर्ज अदा करना भी मुश्किल है। कोरोना से तो हम जीत जाएंगे, लेकिन समाज में जी रहे इन मसीहाओं को कभी भूला नहीं जाना चाहिए। जब तक ये लोग हैं तब तक हमारा समाज कितना खूबसूरत है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टरों के कठिन और कर्मठ प्रयास से भारत भी अछूता नहीं है। स्वास्थ्य महकमे के छोटे से लेकर बड़ा कर्मचारी इस संकट की स्थिति में जिस तरीके से लड़ा और अपनी जान को खतरे में डालकर भारतवासियों की सेवा करता रहा, उनके एहसान को जीवन भर नहीं चुकाया जा सकता। यही वो योद्धा हैं जिनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। डॉक्टर्स की इसी सेवा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को भारत रत्न देने की सिफारिश की है। दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया। आपके विधायक सौरभ भारद्वाज ने मॉनसून सत्र के दूसरे दिन यह प्रस्ताव पेश किया। 107 के अंतर्गत यह प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। यह सदन अनुशंसा करता है कि कोरोना महामारी के दौरान सेवा देने वाले दिल्ली के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को उन्होंने पद्म पुरस्कार दिए जाएं, भारत रत्न दिया जाए। कोविड महामारी के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले इन स्वास्थ्य कर्मियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने का अनुरोध किया। पद्म पुरस्कारों को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम भेजने का फैसला किया है, जिसके लिए वो आम जनता से राय मांग रहे हैं। हमारा देश चुनिंदा लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित करता है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, और उसके लिए केंद्र सरकार अलग अलग राज्य सरकारों से नॉमिनेशंस इनवाइट करती है कि आप अपने नॉमिनेशंस भेजिए। तो दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार हम केवल डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ के नाम पद्म अवार्ड्स के लिए रिकमेंड करेंगे। दिल्ली सरकार ने हमेशा अपने डॉक्टर्स का साथ दिया है। जब ये बीमारी शुरू हुई थी तब डॉक्टर्स के रहने के लिए 5 स्टार होटल में इंतजाम किया था। पूरी दुनिया में ऐसा काम करने वाली दिल्ली की अकेली सरकार थी। साथ ही दिल्ली सरकार ने सभी को साथ लेकर भी फैसले किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और नेहा शालिनी दुआ प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। संजय गुप्ता है नेता है कांग्रेस पार्टी से, वो जुड़ रहे हैं। किशोर झा जी हैं प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तमाम बातचीत करने के लिए आप लोग शामिल हुए। नेहा शालिनी दुआ जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। दिक्कत कहाँ है? ये अच्छी बात तो है, दिल्ली सरकार ने इनिशिएटिव लिया है और अब तो ये कहा जा रहा है कि पूरे देश से जो भी डॉक्टर्स के नाम आए उनको भारत रत्न दिया जाए। भाई, उन्होंने कोरोना काल में बहुत बेहतरीन काम किया है। तब होती ना जब कोरोना काल के दौरान अगर अरविंद केजरीवाल जी जिन मासूम लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गई, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देते थे। और शराब की डिलीवरी होम घर घर रखी, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की भी घर घर रख देते। ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी तो बड़ा अच्छा लगता, उनको भी सम्मानित करवा देते। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो कहते कि अच्छी बात है। कोरोना वॉरियर्स जो हैं डॉक्टर्स हमारे, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए पद्म विभूषण। इसके लिए कभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई ना या कुछ ऐसी बातें आई नहीं है। अगर केजरीवाल जी को लगती है तो भेजे उनके नाम, हम तैयार हैं, स्वागत है उनका कि दिल्ली से, दिल्ली राज्य से जो डॉक्टर्स का, कोरोना वॉरियर्स का नाम होना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ यही आती है कि सिर्फ इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए ना, कि सिर्फ आपके पास 125 दिल्ली से कम 125 डॉक्टर्स जो हैं उनकी जाने गई, तो 125 में से आपने कितने
सम्मानित किया, कितनों को धनराशि दी, थोड़ा इसका भी ब्यौरा देख लीजिए। ठीक है, पूछ लेते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं किशोर झा जी। किशोर झा जी, हाँ ठीक है, बीजेपी की प्रवक्ता कह रही भाई इतने डॉक्टर्स की दिल्ली में जान गए, उनके लिए आपने तो कुछ किया नहीं, यहाँ भारत रत्न मांगने की आप पहल कर रहे हैं। हाँ, आवाज आ रही किशोर झा जी? ठीक है, हम आपसे संपर्क करेंगे। आवाज नहीं आ रही है। संजय गुप्ता जी हमारे साथ है। संजय गुप्ता जी, ठीक है ना, अच्छा फैसला है भाई। जो डॉक्टर से हमने देखा कोरोना काल में किस तरह से उन्होंने काम किया है, लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया है, तो अब यहाँ पर अगर भारत रत्न की मांग की जा रही है तो इसमें कुछ गलत तो लग नहीं रहा। संजय गुप्ता जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। संजय गुप्ता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, मेरे तक आवाज। हाँ ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। आता हूँ मैं, जहाँ साहब आता हूँ आपके पास। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सलाम करना चाहता हूँ सर्वप्रथम। मगर केजरीवाल साहब के अंदर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो उनके कार्य क्षेत्र के कार्य नहीं है वो इसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं। आप मुझे बताइए कि देश में पद्मश्री या भारत रत्न अगर देना है तो उस कमेटी के नाम क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री सुझाता है? जिस तरह की ये केंद्र सरकार ने निर्णय लेना है और उसके अंदर वो अपने काम में, मैं समझता हूँ, वो अपना कार्य करेंगे। मगर केजरीवाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 4 लाख रुपए आपने कहा था कि प्रत्येक जो कोरोना के अंदर मरा है दिल्ली के अंदर व्यक्ति, उसके परिजनों को आप देंगे। आपने दे दिए हैं क्या? किसी एक को दे दिया है? दूसरी चीज आपने कहा था कि 1 करोड़ रुपया उस कोरोना वॉरियर को या सफाई कर्मी को या स्वास्थ्य कर्मी को दिल्ली के अंदर दिया जाएगा जो अपना काम करते हुए शहीद हो गया। तो मगर आपने 1 करोड़ रुपए तो छोड़ दीजिए, किसी को कुछ यहाँ पर नहीं दिया है। किस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, वैक्सीनेशन का ठीक तरीके से दिल्ली के अंदर काम नहीं हो रहा है, किस तरह से ऑक्सीजन की स्थिति रही, किस तरह से आप दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग की बात कर लें, आपने अपने करने का काम तो किया नहीं है। और जो केंद्र सरकार के कर रहे हैं आप उसके अंदर ये कहना चाहते हैं क्योंकि इसमें कोई आपका हस्तक्षेप है ही नहीं, आप उसमें नाम भी सुझाना चाहते हैं। और आप कीमती समय जो था 2 दिन का जो आपका सेशन था, बजाय इसके कि दिल्ली के लोगों के लिए आप काम करते, उनकी समस्याओं पे बात करते, वाटर लॉगिंग पे बात करते, फैली हुई महामारियों पे बात करते, विभिन्न बीमारियों पे बात करते, आपने नहीं की है। आप प्रस्ताव पारित कर रहे हैं भारत रत्न के ऊपर जिसके अंदर आप एंटाइटल्ड ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर केंद्र सरकार ने इसका निर्णय लेना है और वहां पे भी सक्षम लोग बैठे होंगे, वो अपनी समझ के अनुसार हर साल उसके अंदर नाम भी तय करते हैं। जिसे कहते हैं ना, ये तू कौन मैं खामा के अंदर वो इस तरह की चर्चाएं छेड़ करके लोगों से अपने फायदे की बात करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। ठीक है किशोर झा जी, अपना जवाब दीजिए। आप फायदे की राजनीति करना चाहते हैं और यहाँ पर बीजेपी की जो प्रवक्ता है वो कह रही 125 डॉक्टर की डेथ हो गई यहाँ पर कोरोना काल के दौरान, आपने उनके लिए क्या किया? संजय गुप्ता कह रहे हैं कि जो लोग हमारे बीच में आज की डेट में नहीं है, आपने उनके लिए क्या किया? लाखों रुपए की बात कही थी आपने, जवाब दीजिए। देखिए संजय गुप्ता, ठीक है, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस पार्टी केंद्र के शासन, केंद्र सरकार में बहुत लंबे समय से रही और इनको मुझे लगता है कि जानकारी का बहुत ही अधिक अभाव है कि भारत रत्न पूरे देश का एक ऐसा सर्वोच्च पुरस्कार है जिसमें सभी राज्य सरकारों की भूमिका होती है, उनकी रिकमेंडेशन होता है और सभी राज्य सरकारों की तरह दिल्ली सरकार भी अपनी केंद्र सरकार सभी राज्यों से मांगती है उनकी सिफारिशें और सिफारिशों के तहत जो है वो कमेटी फैसला करती है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार ने या मुख्यमंत्री जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम भारत रत्न देंगे। मुख्यमंत्री जी ने हमेशा बहुत क्लियरली ये कहा है कि उनका ये मानना है कि देश में जिस तरीके से भीषण लहर कोरोना की रही और फ्रंट लाइन पे खड़े होके हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने जिस तरीके से उस कोरोना का मुकाबला किया और देश के करोड़ों लोगों की सेवा करके और जाने कितने लोगों की उन्होंने जान बचाई, तो
तो उनके इस योगदान को याद करते हुए ठीक है, भारत रत्न जो है एक इस ठीक है, डॉक्टर्स आपने और सिफारिश कर दी, पैरामेडिकल के एक ग्रुप को दिया जाए। हाँ ठीक है, और देखिए मैं इनकी जानकारी के लिए एक चीज आ रहा हूँ नेहा जी, आ बता रहा दूं। हूँ, हाँ सिस्टम का मालूम नहीं है। जी गुप्ता जी मैं आपकी हाँ, जानकारी बात के पूरे लिए आपको करिए एक चीज और बता दूं। किशोर जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। संजय गुप्ता जी उनको बोलने दीजिए, प्लीज उनको बोलने दीजिए। जी गुप्ता जी मैं हाँ, और बोलिए। दूसरी चीज जिन्होंने कहा कि भाई दिल्ली सरकार ने 4 लाख रुपए हर मृतक परिवार को देने का वादा किया था, तो मुझे लगता है गुप्ता जी काफी दिनों से या तो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली की राजनीति में नहीं है और नजर नहीं रखे हुए हैं। दिल्ली सरकार ने हमेशा ये कहा है, पहले दिन से जब उन्होंने मुआवजे या आर्थिक सहायता की घोषणा की थी, तो पहले दिन से दिल्ली सरकार ने यही कहा है कि मृतकों के परिवार को, परिजन को 50,000 रुपए की फौरी आर्थिक सहायता के तौर पे और 2,500 रुपए जो है वो मासिक जो अनाथ हुए हैं बच्चे, हाँ, बच्चों के लिए उनको जो है 2,500 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता मिलेगी जब तक वो 18 के नहीं हो जाते। तो इस चीज को अभी पूरे तरीके से समझने की जरूरत है और मुझे लगता है कि ये 4 लाख, 6 लाख और 10 लाख, 20 लाख की बात करके जनता में भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है। जनता के बीच में हमेशा जो है सही तथ्यों के साथ जाना चाहिए, चाहे आप पक्ष में है चाहे विपक्ष में। ठीक है, नेहा शालिनी दुआ कुछ कहना चाह रही है। हाँ, नेहा शालिनी, नेहा कुछ कहना चाह रही है। आ रहा हूँ, जहाँ सब आ रहा हूँ दोबारा, शायद कुछ काउंटर करना चाह रही है वो। कोरोना बता रही हूँ, देश भर से तो 400 के करीब डॉक्टर हैं, 125 जो है 110 या 115 वो दिल्ली के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोरोना के वक्त सेकेंड वेव में अपनी जान खोई। तो उसमें से मात्र कितने डॉक्टर जो आपने कोरोना वॉरियर्स के नाम पे कहा था 1-1 करोड़ मिलेगा, आपने कितने डॉक्टर्स को दिया है पहले ये भी बता दीजिए, क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है अभी तक केवल और केवल 9 लोगों को दिया गया है, इससे ज्यादा किसी को भी नहीं दिया गया। ठीक है, क्लियर कीजिए, इस सम्मान के हकदार नहीं किशोर झा जी, क्लियर क्या कीजिए। आप समझते ही नहीं कि वो इस सम्मान के हकदार हैं, केवल वो 9 ही लोग थे। हाँ, नेहा जी क्लियर कर रहे हैं वो, हाँ बोलिए। शालिनी जी आपको मैं करेक्ट कर दूं कि अभी तक तकरीबन 17 डॉक्टर्स को हम लोग जो 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन और उनकी सम्मान शहादत के रूप में सम्मान राशि जो देने की बात है वो हमने अब तक दी है। और दिल्ली में जो भी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ओटी स्टाफ, सफाई कर्मचारी जो भी कोरोना पे फ्रंट लाइन पे लड़ते हुए अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ है, स्थानीय प्रशासन जो है उनकी लिस्टिंग कर रहा है, स्क्रूटनी हो रही है, एक प्रक्रिया के तहत जो है उन चीजों की जांच करके वो हमारे यहाँ मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है और उसके अंतर्गत 17 लोगों को हम अब तक 17 डॉक्टर्स को सम्मानित, उनके परिवार तक वो चीजें पहुंच चुकी हैं और उनको जो है सम्मानित करने वाली बात। लेकिन किशोर झा जी, जब भी ये सवाल उठता है, जब भी ये बात होती है, शालिनी जी, हाँ, अनुज जी, आपके माध्यम से मैं शालिनी जी से सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या आप पूरे देश में कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि जहां पे भाजपा की सरकार हो, किसी एक व्यक्ति को भी इन्होंने कोई इस प्रकार की सम्मान राशि या इस प्रकार का सम्मान दिया हो? देश के अलग अलग जाने के कई राज्यों में इनकी सरकारें हैं। ठीक है, जानकारी बढ़ा रही है नेहा जी, रुकिए सुन लीजिए। मुझे लगता क्या ये किसी एक व्यक्ति का, एक डॉक्टर का, एक पैरामेडिकल स्टाफ का, किसी सफाई कर्मचारी का नाम बता सकती है जिनको दिल्ली सरकार को छोड़ के किसी? हाँ ठीक है, बता रही है, ज्यादा सुनिए तो किशोर जी सुनिए तो सही, बता रही है वो। यही तो कह रही हूँ कि इन्होंने अभी संजय जी की थोड़ी सी कहा कि उनको अभाव है जानकारी का, तो इनको भी अभाव है जानकारी का, वो भी अपनी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर लें कि यूपी में भी हमने दिया और मध्य प्रदेश में भी हमने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया है और अच्छी खासी रकम देकर ही सम्मानित किया है। शालिनी जी, मैं माफी चाहूंगा अगर आप एक नाम ले पाए या कोई लिस्ट मुझे दिखा सकें। वहाँ के मुख्यमंत्री ने माफी चाहूंगा आपसे कि सिर्फ राशि नहीं, उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। तो ये बताएं आज और ज्यादा जो शालिनी जी पूरे तरीके से बैकफुट पे, उनको पता है कि ना ही इनकी केंद्र सरकार ने, ना ही किसी भाजपा शासित राज्य सरकार ने किसी भी कोरोना वॉरियर को, इवन इन लोगों ने तो उनकी डेथ को रिकॉग्नाइज नहीं किया। इनका ये कहना संसद में कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी देश में, लाखों देशवासियों का अपमान है जो अपने परिजनों के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए, अपने परिजनों के लिए ऐसे बात नहीं हो पाएगी। ठीक है किशोर झा जी, ठीक है नेहा जी, ठीक है, इस विषय पे राजनीति नहीं, ठीक है, दिल्ली सरकार की प्रशंसा ठीक है। जब भी हमारी कोई डिबेट होती है तो बीजेपी और आप आमने सामने आ जाते हैं,
ठीक है, इस तरह से बहस करके कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि किसी की बातें समझ में नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, आपने सवाल किया है मुझसे, मैं इनसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि 6 महीने के लिए जो गरीब कल्याण योजना के तहत राशन बांटना है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बांटा जा रहा है, उसे दिल्ली में क्यों नहीं लागू होने दे रहे? क्या तकलीफ है? क्या इनको परेशानी है? गरीब लोगों के पास राशन जाएगा? हाँ ठीक है, वो पहले घर भी घर घर राशन की योजना लेकर आते हैं तो फिर आप मना कर देते हैं, फिर एलजी साहब मना कर देते हैं। देखिए, हाँ हमारे पैसे हमारे वाले ही जो हम देते हैं केंद्र, उससे अपनी लेबलिंग करके कर रहे हाँ, थे। तो ये तो ऐसा बात हम नहीं है हमेशा से अपने करते आ रहे हैं कि भाई पैसे बीजेपी डाल अपना के कर क्रेडिट रहे लेना थे। चाह रही है, या दिल्ली आम आदमी सरकार पार्टी कुछ अपना कर रही क्रेडिट थी। लेना चाह रही है। और उन्होंने बताया भाई दिल्ली ये इस पर हम लोग सरकार कई अगर बार कुछ डिबेट किया कर चुके अपने हैं। पैसों से, राज्य सरकार के पैसों से तो कोई दुख नहीं है। हाँ, हमें तो करना आप चाहिए। अपना लेबल मत लेकिन लगाइए जबकि किशोर केंद्र जाजी, समझ रहे सरकार के हैं? पैसों ठीक से है, आ रहा है, तो हाँ कैसे ये ऐसे झूठी बातें कर रहे हैं? अनुज जी, केंद्र ठीक सरकार है। के पैसों से शालिनी जी, जो किया जा रहा है गरीब नेहा- कल्याण मैं योजना, नेहा पूरी शालिनी जी, विनम्रता के ठीक है। साथ- मैं पूरी विनम्रता के ठीक है, साथ संजय शालिनी जी को संजय ये संजय बताना गुप्ता जी चाहूंगा। मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। आ रहा हूँ किशोर जाजी, इसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। बोलिए संजय जी। ये दिल्ली के अंदर 3 तरह की सरकारें हैं, 2 में भारतीय जनता पार्टी है केंद्र में और दिल्ली नगर निगम में, और दिल्ली सरकार चला रही है आप पार्टी। मैं तीनों से पूछ रहा हूँ कि ये तीनों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स की, सफाई कर्मियों की, स्वास्थ्य कर्मियों की। मैं जानना चाहता हूँ, आज दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मी को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। दोनों सरकारें एक दूसरे के ऊपर बात डाल रही हैं, और किस तरह के हालात है। नितांत आवश्यकता है सफाई की, नालों की सफाइयां नहीं हुई है। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार अपनी सीमाएं पार कर चुका है। दिल्ली नगर निगम तो अखंड भ्रष्टाचार में डूबा है, और ये सारे वायदे कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, कोरोना वायरस के लिए, और बड़े बड़े आंकड़े समझा रहे हैं, बड़ी बड़ी जानकारियां समझा रही हैं। मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उस गरीब आदमी को जिससे 6 महीने से जिसको सफाई करने को तनख्वाह नहीं मिल रही है, कैसे उसके घर का लालन पोषण होगा, कैसे उसका घर चलेगा? ठीक बात है, कैसे किशोर जाजी इसका जवाब दे पाएंगे बेहतर तरीके से। किशोर जाजी, एक बात बताइए मुझे, जब भी हम डिबेट करते हैं कोई भी मुद्दे को लेकर, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग, जैसे आप अभी जिस तरह से आप लोग आमने सामने हो गए, एक दूसरे की कमियां गिनाने लगते हैं, लेकिन इसमें दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है। भाई इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? आप एलजी साहब पे बात डाल देते हैं, हरियाणा सरकार पर बात डाल देते हैं, केंद्र सरकार पर बात डाल देते हैं, और उधर से फिर बीजेपी वाले काउंटर करते हैं। ऐसे कैसे कब तक चलता रहेगा? नहीं, अगर ये नहीं कर सकते तो फिर हमें ही दे देना। अगर हमारे ऊपर इल्जाम डालने तो हम तो कर ही लेंगे। हम हाँ तो ठीक है संभाल किशोर लेंगे, हम जाजी, दिल्ली को संभाल ठीक है सकते हैं। किशोर जाजी, किशोर जी जवाब दीजिए। जी, अनुज जी, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा जी कि अगर जमुना का पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा नहीं जाएगा तो आप बताइए किसकी जिम्मेदारी है? कौन छोड़ेगा? अगर 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 एलजी डोर स्टेप राशन डिलीवरी की योजना को रोक देंगे, हाँ तो आप मुझे बताइए कि हम किसके पास जाएं, हम किसका नाम लें, हम किससे शिकायत करें, किसके आगे हाथ पांव जोड़ें? मुख्यमंत्री जी ने एक नहीं सैकड़ों बार ये बात कही है कि भाई सारी जिम्मेदारी मेरी, हाँ सारी जिम्मेदारी मेरी, सारा क्रेडिट उनका। हाँ तो यहाँ पे दिल्ली सरकार ने कभी भी हाँ ठीक बात है, आपने उनका फोटो track वगैरह record लगी थी बताता उसको भी है हटा कि दिया credit गया। लेने के लिए कभी कोई काम नहीं हाँ, किया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की फोटो सरकार वगैरह के लगाई थी, लिए, वो हटा दिया गया, मैं केजरीवाल समझ रहा हूँ। सरकार के लिए दिल्ली की जनता ठीक का है। हित सर्वोपरि है। ठीक है, क्रेडिट अच्छी हमेशा बात बाद है, में। अच्छी बात अगर है। हमने काम समय किया, नहीं है देखिए, किशोर जाजी, अगर मेरे पास हमने समय नहीं है, काम माफी किया, के साथ। नेहा शालिनी जी जल्दी से 10 सेकंड। हाँ एक आखिरी कमेंट। लेकिन हमें बांटने तो दीजिए। केंद्र की तरफ से राशन, जो राशन कर उसमें आता है खाद्य भंडार की तरफ से, उसे बांटने दीजिए। आप क्यों रोक के रखे हुए हैं? हाँ ठीक है, आपने कोरोना के संजय टाइम गुप्ता जी पे एक फाइनल आयुष्मान कमेंट। योजना भी नहीं मेरे लागू पास बिल्कुल समय नहीं है। संवेदनशील है, और दिल्ली की जनता से, जिंदगी के स्वास्थ्य के, हमारे कोरोना वॉरियर से इनका कोई संबंध नहीं है। दिल्ली आज एकदम से अपेक्षित है। और जो बात एलजी साहब की कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी 15 साल इन्हीं कानून के ऊपर शासन दिल्ली में किया, कभी रोना नहीं रोया हाँ। कि हमारे केंद्र ठीक सरकार है, का सहयोग नहीं मिल रहा ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का, आगे आपकी बात नहीं ले पाएंगे, समय नहीं बचा है। फिलहाल अब भारत रत्न देने की बात की जा रही है, और अब एक सुझाव आया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि पूरे देश से जो डॉक्टर्स हैं उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है। तो ये एक अच्छी पहल है, डॉक्टर्स के लिए मनोबल बढ़ता है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।